ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। हमने पिछले सेशन में एक बेसिक प्रोग्राम को देखा था, और लेकिन सबसे पहली लाइन उसमें हमारे पास क्लास के नाम से थी, पब्लिक क्लास। अब एग्जैक्टली क्लास और ऑब्जेक्ट है क्या, इसकी जानकारी हम इस सेशन से शुरुआत करते हैं और उसको पूरा क्लियर करते हैं, क्योंकि जावा में सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस और ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जावा को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। तो आइए देखते हैं हम क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। शुरुआत इस लेक्चर से करते हैं। ये लेक्चर क्लासेस और ऑब्जेक्ट का पहला लेक्चर है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक ऊपर की तरफ कार दी गई है, जो एक सिंपल कार है जिसका नाम रख दिया गया है क्लास कार। उसी तरह से नीचे 3 कारें और दी गई हैं, जो अलग अलग कंपनी की हैं, अलग अलग कलर्स की हैं और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की भी हैं। आपके पास जो एक बेसिक टेम्पलेट है यहाँ पे, वो एक क्लास है। एक कार में क्या क्या होना चाहिए हम एक क्लास से डिफाइन कर सकते हैं। एक कार में 4 पहिए होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, स्टीयरिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ें बेसिक होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ केवल टेम्पलेट डिफाइन किया है, उसमें ये नहीं बताया एग्जैक्ट कलर क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट स्पीड क्या होनी चाहिए। हमने यहाँ केवल समझाया है कि असल में कार होती क्या है। लेकिन जैसे ही इस ब्लूप्रिंट को, इस मैप को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने इओन के रूप में एक कार को इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें कलर इसका रेड है, लेकिन इसका कंपनी हुंडई है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट नैनो है, जो इसी क्लास कार की इम्प्लीमेंटेशन है। अब यहाँ पे कार में तो ये डिफाइन किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कार का क्या होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नैनो ने उसको अलग तरह से इम्प्लीमेंट किया है और ये बिल्कुल डिफरेंट है इओन से। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट थर्ड है, जो मारुति के नाम से है। इसमें भी बेसिक कार की कॉन्फ़िगरेशन वही है, 4 पहिए हैं, एक स्टीयरिंग है, लेकिन इसमें जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं इओन और नैनो के बजाय। तो इस तरह से हमने एक क्लास कार को 3 तरह से इम्प्लीमेंट किया है, ऑब्जेक्ट 1 के रूप में, ऑब्जेक्ट 2 के रूप और ऑब्जेक्ट 3 के रूप में। तो अगर हम अपनी बातों को यहाँ समराइज़ करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सभी फीचर्स ऐड ऑन करके, तो वह उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इओन एक ऑब्जेक्ट है अपनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, नैनो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मारुति एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, सबके अपने अपने फीचर्स हैं। लेकिन इन तीनों में बेसिक कार के स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है और इसी क्लास को फॉलो करते हुए तीनों ने अपने अपने फीचर्स को वर्कआउट किया है। तो इस तरह से एक बेसिक टेम्पलेट हमारे पास क्लास है, और अगर उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो उसे ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। तो ये दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आइए अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली समझते हैं। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या अर्थ है? असल में जो लैंग्वेज क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड रहती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, अर्थात ऊप्स इसका शॉर्ट फॉर्म है। जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि यह क्लासेस और ऑब्जेक्ट प्रोसेस को फॉलो करती है, इस कारण से यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली ऊप्स अर्थात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। ये एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ मिलता है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आसान सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर देता है। जावा सभी फीचर्स को फॉलो करती है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच कहती है। मुख्यतः हमारे पास ऊप्स के 4 मेन फीचर हैं। सबसे पहला फीचर है इनहेरिटेंस। पहले से प्रयोग किए गए क्लासेस के मेथड्स और वेरिएबल्स को आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं इनहेरिटेंस के साथ। अगला फीचर पॉलीमॉर्फिज्म है। वैसे तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आना। नॉर्मल लाइफ में भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। जैसे पानी जो है वो वैसे तो तरल पदार्थ है, लेकिन जब जम जाता है तो वो ठोस हो जाता है बर्फ़ में।
तो यह रहता पानी ही है, लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एक से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना या चेंज होना कहलाता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, इसको यदि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मेथड ओवरलोडिंग है, जिसमें एक ही नाम से मेथड रहता है लेकिन वो डिफरेंट टाइप के आर्गूमेंट्स की वजह से अलग अलग तरह से बिहेव करता है। इसी तरह से एनकैप्सुलेशन, यदि आप अपने डेटा की सिक्योरिटी चाहते हैं और कुछ दिखाना नहीं चाहते बाहर वाले यूज़र को, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट और क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। पूरा का पूरा डेटा ऑब्जेक्ट अपने अंदर एनकैप्सुलेट कर लेता है और बिना परमिशन के आप इसको बाहर नहीं देख पाते। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है OOPS का। एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो बाहर दिखाया जाए। अब यहाँ पे एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है। एनकैप्सुलेशन का मतलब डेटा को छुपाने से है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब डेटा को दिखाने से है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन वो डेटा दिखाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और जो ज़रूरी रहता है, जबकि एनकैप्सुलेशन वो सारा डेटा छुपाता है जो ज़रूरी है छुपाने के लिए। तो इसी तरह के सभी फीचर्स को फॉलो करता है जावा। इन सब फीचर्स के बारे में आने वाले समय में हम डीप में भी, डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। जावा प्योरली क्लासेस और ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है और मुख्यतः जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उस केस में 4 चीज़ों को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है: क्लास, ऑब्जेक्ट, फील्ड और मेथड्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस प्रकार से इन 4 चीज़ों के साथ, क्लास, ऑब्जेक्ट, फील्ड और मेथड के साथ आप पूरी की पूरी जावा को वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहले 2 पॉइंट की, क्लास और ऑब्जेक्ट। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, क्लास असल में एक टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है, जिसमें 2 चीज़ें मुख्यतः शामिल हैं: उस क्लास की प्रॉपर्टीज़, उस क्लास के बिहेवियर। अब प्रॉपर्टीज़ का अर्थ यहाँ पे वेरिएबल से है, जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, और बिहेवियर का अर्थ उसकी इम्प्लीमेंटेशन से है, अर्थात मेथड से है। तो मुख्यतः क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है, जो 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स, या वेरिएबल और मेथड भी हम उसे कह सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेटेड अर्थात छुपी रहती है जावा की क्लासेस के अंदर। जब तक क्लास परमिशन नहीं देती आप इस इंफॉर्मेशन को बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा फीचर रहता है क्लासेस का। जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, क्लास यहाँ पे हमारे पास कार है। कार एक बेसिक मैप है, एक गाइड मैप है, जिसके बेस पे बाकी कार्स को बनाया जा सकता है। क्लास कार वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कार की बताती है जो एक कार में होनी चाहिए, जैसे 4 पहिए होने चाहिए, एक स्टीयरिंग होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्लास कार डिफ़ाइन कर देती है। तो असल में जो क्लास है वो एक तरह से टेम्पलेट डिफ़ाइन करती है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब जब उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो ऑब्जेक्ट से किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट असल में क्लास का इंस्टांस या क्लास की एक कॉपी होती है, लेकिन ये फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, अर्थात प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लास के पास जितने भी बिहेवियर्स रहते हैं उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है। यदि हम यहाँ देखें तो क्लास जो कार है हमारे पास, कार के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने टेम्पलेट में डिफ़ाइन की है उन सब के साथ मिलते हुए ऑब्जेक्ट उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करता है एक प्रैक्टिकल कार के रूप में, जो कि इयोन के नाम से हमारे पास ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हो जाती है ऑब्जेक्ट 1 में। इसी तरह से नैनो जो है वो बेसिक सभी कार की फीचर्स को इम्प्लीमेंट करती है, प्लस इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हुए नैनो के रूप में विकसित करती है। तीसरा इसी तरह से एग्जांपल मारुति का है। तो इस तरह से हम ये देखा हमने कि किस प्रकार हमारे पास जो क्लासेस हैं वो एक तरह से गाइड मैप रहती हैं, एक टेम्पलेट रहता है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रहता है और असल में ये क्लास की कॉपी ही होता है। तो इस सेशन में हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात की। आने वाले सेशंस में हम थोड़ा सा और डीप लेवल पर देखेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या है और किस प्रकार से इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। धन्यवाद।